मैं कह रहा हूँ जय श्री राम जी, ठीक है। मेरा नाम है मोहम्मद अनवर। जय श्री राम। देखिए भगवान सबके है, सबकी इज्जत करिए, सबको साथ में लेके चलिए। मैं अनवर नाम है मेरा। भाई आपका नाम क्या है? हाथ मिलाओ। ये बना इंडिया और गले मिलो हिंदुस्तान इसे कहते हैं। आपने बोला पाकिस्तान की औकात नहीं है, मैं कह रहा हूँ हम अपने हिंदुस्तान को, एक मिनट, हम अपने हिंदुस्तान को इतने गिरे हुए देश से कंपेयर क्यों करें पाकिस्तान से? पाकिस्तान से नहीं तो चाइना से कर लो ना। डोकलाम विवाद में किसको खदेड़ के फेंका हमने। बीजेपी में आपको क्या समस्या लगी जो आप सरकार बदलना चाहते हैं? ये समस्या बताइए। बीजेपी की सारी समस्या, इतनी समस्या, बीजेपी समस्या ही है देश के लिए। 4 समस्या, जीएसटी, नोटबंदी, क्या कहते हैं, और देखिए जीएसटी के कारण कितने लोग प्रभावित हुए। ये कोरोना का मैनेजमेंट ऑफ कोरोना, इसको देखिए, लोगों को सड़कों पर लाके खड़ा किया। मैनेजमेंट ऑफ कोरोना, भैया एक मिनट मेरी बात बताओ। हम भी तो मजदूर हैं और आप भी मजदूर हो। हम भी मजदूर हैं। हमारे पैसा जो थी मनी थी, मोदी जी का नाम इतिहास में हाँ लिख जाने। एक मिनट किस चीज में इतिहास में लिखा जाएगा? यही नोटबंदी हुआ। किस चीज में लिखा जाएगा मोदी जी का? वे हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री जी हैं। वो अपने हर बच्चे पे वो निगाहें रखते हैं। उनसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है हिंदुस्तान में। और जैसा बुद्ध भगवान थे कि जब सब खाना खा लेंगे जब मैं खाना खाऊंगा, ऐसा ही मोदी जी का विचार है। ये तो कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री थर्ड फ्रंट से बनना चाहिए। मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई है, ना होगा, ना कभी होगा, क्योंकि वो है तो हमारा भारत है। वरना इसलिए भारत की जो आज जो भी है, चाहे से हमारा पेट्रोल 500 रुपए हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले एक मिनट पहले बोलने दो। चाहे पेट्रोल 500 रुपए हो जाए, हमारे मैं ऑल ओवर इंडिया में, पूरा ऑल ओवर इंडिया मैंने टूर करा हुआ है, पर मैं प्रेस में हूँ, मैं भी प्रेस रिपोर्टर ही हूँ। पर मैं एक चीज बोलता हूँ कि मोदी जैसा कोई इंसान नहीं है, क्योंकि मोदी जो है कि उसके अंदर एक राम तत्व और एक हर चीज के अंदर वो मोदी जो है, मोदी जैसा कोई भी नहीं है। कोई सब कहने दो बीजेपी वगैरह का, बीजेपी जैसा कोई भी नहीं है। मोदी जो है, जो मोदी काम कर रहा है, पर उसका काम, उसके काम में टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। मोदी कम से कम 15 से 20 साल रहेगा तो हमारा देश आने वाले टाइम में इकोनॉमी के अंदर पहले नंबर पे होगा, आज से 2039 के अंदर। एक मिनट आप बोलो। जैसे कि अभी उन्होंने भी कहा, वो कहते जा रहे हैं, ठीक है ना, हिंदुस्तान हमारा भारत अभी भी आगे भी एकदम बिल्कुल नंबर 1 पे रहे और रहेगा। अब ये सुनना है, एक मिनट, हाँ रहेगा, आगे भी मेरे को ये सुनना है। चाइना वालों ने, सुनने में आया, 2000 किलोमीटर स्क्वायर फीट जो है हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कर लिया है और कंस्ट्रक्शन का काम चालू भी है। मुझे ये सुनना है कि वो शेर, वो दमदार, वो ऐसा बंदा कौन है जो हमारे ही घर की जमीन को वापस लेकर आए? ऐसा दम किस में है? नरेंद्र मोदी ने ले लिया। अभी तक क्या लिया? 8 साल हो गया, पीओके का सिर्फ बैंड बजाता है। इसको कहता है सेना को ऑर्डर दो, सेना यहाँ तक कर रही है, हमको ऑर्डर दो, पॉलिटिकल ऑर्डर दो, हम ले लेंगे, लेकिन ऑर्डर नहीं देगा। 80 साल में ऑर्डर देगा ये? इसको हिम्मत ही नहीं। पॉलिटिकल बताइए सीओके है। अभी तक ये तो मेरी बात सुनो, ये तो क्या है बोलने की बातें सारी जो कर रहा है ना। मेरी पहले बात सुनो, ये क्या है, ये एक नहीं, ये चीज, ये मेरी बात सुनो, अरे ये चीज नहीं है, ये तो आपस में अपनी बैंड है। मैं एक चीज कहता हूँ, ये तो सब आपस में हमारे लड़ाई झगड़े का है, पर जो मोदी ने जो काम किया वो काम किया है, ऐसे नहीं। वो क्या काम किया? हर चीज काम किया है। एक मिनट बाद सड़कें जो, अरे सड़कें आज आप सब जगह हाईवे देख लो, आप सारी जगह के हाईवे देख लो, एक मिनट, सब जगह के हाईवे देख लो, सब जगह काम देख लो, हर चीज देख लो। ये चीज हर जगह आप, ये तो क्या है, अभी इनसे क्या बोलूं, बहस नहीं कर सकता, मैं भी प्रेस से हूँ, इसीलिए जो काम देखा है ना, उनका काम देखा है, वो चीज है। ये गांधी जो भगवा धारण किया है उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर,
आपको क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, नहीं तो देश का दे। ये बिजली क्या नहीं है, है। नहीं वो देखो, मैं किसी के लिए वो नहीं करूंगा, कोई पार्टी के लिए नहीं करूंगा। मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो आदमी है ना, जो इसने मोदी ने काम कर, राहुल गांधी के लिए, मैं किसी के लिए काम क्या किया है मुझे ये तो हाँ, बता काम दीजिए। बताओ, सारी चीज का यार, काम दिखता थोड़ी है, काम दिखता थोड़ी है, काम कितना काम करा है। सुनिए, है ना, मैं काम गिनवाता हूँ। देखो हाँ, काम करा बीजेपी ने, नोटबंदी जबरदस्त धर के जमीन पे मुंह के बल गिरा है। 2 दिन बाद ही नकली नोट 2-2 हज़ार रुपए के आगे थे मार्केट में। नोटबंदी बहुत लोग मरे हैं, बेरोजगार मरे। और मैं लोग क्या करूँ, मैं देखो अभी ना मैंने बीकॉम करा है और मैं सिर्फ बात खत्म कर रहा हूँ। मैं जा रहा था, फर्स्ट टाइम हूँ इधर माइक के सामने। मैं एक बात कह रहा हूँ, बोलो क्या, मोदी जी चलिए बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के हैं, हमारे लोग अपने हैं। वो देखिए, वो कहते हैं ना, घर का देखो, माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं ना, एक इंजीनियर, एक चोर, एक लुच्चा, लेकिन फिर भी कहता है कि मेरा बच्चा है। हम कहते हैं मानना पड़ेगा ना मेरा है। लेकिन एक बात कहूँ, मोदी जी के आने के बाद जेबों की ऐसी तेजी हो रही है, महंगाई जबरदस्त है, एजुकेशन नहीं है उनके आने पर। और ये एक बात और बोल रहा हूँ मैं, सुनिए, एक बात कह रहा हूँ मैं, भाईचारे की ना ऐसी की तैसी हो गई है। मैं सबसे एक बात और कह रहा हूँ, देखो ये बोल रहे जय श्री राम, मैं कह रहा हूँ जय श्री राम जी, ठीक है। मेरा नाम है मोहम्मद अनवर, जय श्री राम। देखिए भगवान सबके है, सबकी इज्जत करिए, सबको साथ में लेके चलिए। मैं अनवर नाम है मेरा। भाई आपका नाम क्या है? हाथ मिलाओ, ये बना इंडिया, और गले मिलो, हिंदुस्तान इसे कहते हैं। आपस में कोई कभी लड़ना मत, और नेता के लिए कभी कोई मत चलना, नेताओं के लिए कोई मरना मत कभी। अपना कमाओगे, अपना ही खाओगे, माँ बाप की सेवा करो, और हमारा देश बहुत आगे जाएगा। वो यही भाईचारा तोड़ा है, तोड़ना चाहेगा लेकिन तोड़ने नहीं देंगे। ये भाईचारा ये है, और ये बना हमारा हिंदुस्तान। और भाई क्या नाम है आपका? नाम बताइए। दीपक शर्मा। शर्मा जी, ये जो अनवर भाई जो बता रहे हैं कि भाईचारा तोड़ा है बीजेपी, ये शायद यूक्रेन और रशिया के युद्ध को भूल गए, जहाँ पर जो बीजेपी के झंडे के नीचे लाखों पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ से निकल के आए झंडे के पीछे। उनकी पाकिस्तानियों की इतनी औकात नहीं थी कि वो वहाँ से अपने झंडे के साथ निकल सके। वो मोदी के पीछे ही, जो मोदी अपना तिरंगा झंडा है उसको लेकर जाने कितने लाखों लोग अपने घर सुरक्षित पहुंचे हुए हैं। इनकी नोटबंदी का जवाब है आपके पास, जो कह रहे हैं कि नोटबंदी करके जेबें खाली कर दी? किसकी जेबें खाली हो गई नोटबंदी करने से? किसकी जेबें खाली हुई? आतंकियों की। कह रहे कि आम आदमी की जेब इसमें पैसे नहीं है अभी, सिर्फ आतंकियों की जेब खाली हुई। कहाँ पैसा नहीं मिला आपको? सब चीज व्यवस्था है। लड़ना नहीं है भाई, आप भी नहीं, नहीं। मैं भी बोल रहा हूँ। व्यवस्था है। एक छोटी सी बात, आपने बोला पाकिस्तान की औकात नहीं है। मैं कह रहा हूँ हम अपने हिंदुस्तान को, एक मिनट, हम अपने हिंदुस्तान को इतने गिरे हुए देश से कंपेयर क्यों करें पाकिस्तान से? ये भाईचारे की बात पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम रहती है, ये भाईचारे की बात नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से नहीं तो चाइना से कर लो ना। डोकलाम विवाद में किसको खदेड़ के फेंका हमने? किसको खदेड़ के फेंका है हमारी सरकार ने? किसने खदेड़ा? डोकलाम विवाद जब हुआ, हिंदुस्तान के झंडे, तभी तो हिंदुस्तान के झंडे के नीचे आके खड़े हुए थे। 8 साल में पीओके लेके दिखा दो ना तुम। अरे भैया पीओके भी लेंगे। अभी बारी है। अमित शाह ने किसी ने अरे भैया आप तो अरे भैया पहले बीपी की दवाई लीजिए। आप बीपी की दवाई लीजिए। बीपी हाई हो रहा है। कब लेगी बीजेपी? ये बहुत देर से मुझसे भैया अरे 80 साल में भी ले लिए ना। किसी लोग भारत का लोग, अरे भारत का लोग पीओके नेता नहीं, महान बना देगा, लेकिन 80 साल में भी नहीं ला पाएंगे। मेरी तो सुनिए, आपने अपनी बात बोली। के समय अरे यार, चाइना, यूएससी, यूएनजी सब चीज निकालो, लेकिन इसका कुछ नहीं होगा। ये फोटोबाज को फोटो शूट करने दो बस। और कुछ रह गया? और पीओके के बारे में पूछ रहे हैं, क्यों नहीं लिया अभी तक बीजेपी ने पीओके? अरे हो गया कि भैया आप नहीं बोलोगे ना, हम बोले पीओके हम बोले ना। बस अब भैया ने अब जैसा की बात रही पीओके की आज भी अरे यार रुक जा। अभी तक किस नेता ने संसद भवन के अंदर खड़े होके पीओके के लिए बोला था कि वो पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है, हम उसको लेके रहेंगे? आज तक किसने कहा? अमित शाह ने कहा है, देश का गृह मंत्री है, उसने कहा है, तो जल्दी ही आएगा। और जो वादे किए नरेंद्र मोदी ने, जो भी मैनिफेस्टो, जो चुनाव से पहले जो उनका मैनिफेस्टो निकला था, जितने भी वादे थे, धारा 370 हटाना,
देश का सबसे बड़ा फैसला। राम मंदिर बनवाना सबसे बड़ा फैसला। सारी चीज है। अब आप देखिए कितने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, आप खुद देखिए। 370 बहुत बड़ी बात। कितने कितने बड़े नेता आए हैं गए हैं, ये कह रहे थे अभी वो भाई साहब हमारे आके कितनी सरकार, कितने नेता 80 साल में भी ले लो। अरे 70 साल तक तो कांग्रेस की सरकार थी, उसने क्या कर लिया। आप बताइए भाई 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? एक ही है बस, वोट फॉर मोदी, और कोई नहीं। मोदी मोदी मैंने अपने इतिहास में मैंने अपने इतिहास में बहुत प्रधानमंत्री देखे, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा बंदा मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। बड़े बड़े अमेरिका जैसे, इजराइल जैसे बड़े बड़े कंट्रियां जो है मोदी को देख के चलने वाले बंदे। आज सब जो भी राय लेता है बाहर की कंट्री से लेकर, मतलब जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो मोदी के कहने पे ही चलते हैं। आज जो भी इजराइल और यूक्रेन में जो हो रहा है, उसका जो मतलब जो युद्ध जो चल रहा है, उसको रोकने में भी नरेंद्र मोदी का वो है सपोर्ट, श्रेय। हाँ श्रेय है, वो ही सपोर्ट करता है। और कोई भी आज तक, और जहाँ मोदी चलता है उसके पीछे पीछे सारे। क्या काम करते हैं आप भैया? जी मेरा गोल्ड वर्क का काम है। अपना काम? हाँ जी, हाँ जी। अभी एक भाई पूछ रहे थे कि जीएसटी मतलब नोटबंदी करने से क्या फायदा हुआ है देश को? बहुत फायदा हुआ है। बताइए मुझे, 2 फायदे बताइए। फायदा ये हुआ है कि जो काला जो करप्शन था वो थोड़ा खत्म हो गया। जीएसटी जो अभी आई है मेरे ख्याल से पहले आ जाना चाहिए थी, जो अब लेके आ रहे हैं बहुत पहले आ रहे हैं। और बाहर की कंट्री में जीएसटी बहुत पहले आ चुका है, जो मोदी अब लेके आए हैं वो बहुत बढ़िया है। जीएसटी से ये है कि करप्शन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। जो 2 नंबर का काम है वो खत्म हो जाएगा, 1 नंबर में सारा काम होगा। लेकिन आपके जैसे युवा ही थे, वो बता रहे थे कि जीएसटी से बिल्कुल जेबें खाली हो गई। सर जीएसटी और नोटबंदी। सर मैं खुद कह रहा हूँ जेबें खाली हुई है, लेकिन देश की तरक्की कर रहा है ना, देश तो तरक्की कर रहा है ना। मैं खुद कहता हूँ मेरा नुकसान हुआ है लोग नोटबंदी में बहुत, लेकिन ये है देश तो ऊपर जा रहा है ना, नीचे तो नहीं जा रहा। कांग्रेस के टाइम पे देश कहाँ था? बताइए मुझे थोड़ा। कहाँ? कांग्रेस के टाइम पे देश कहाँ था? कितनी नीचे था। आज मोदी को आए हुए कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए, 8 साल हो गए ना। और मोदी देखो 8 साल में मोदी जब आया है तो देश कितना ऊपर चला गया, ये देखो। तो कांग्रेस के बारे में आप जैसा युवा क्या सोचता है? कांग्रेस के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं कोई सोच विचार रहा। ही नहीं कोई है, विचार ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है। कोई भी विचार जीरो है, जीरो। राहुल गांधी अगर पीएम देश के बने, जैसे युवा है, अभी उनका एक नया दिमाग है, युवा है, नई ऊर्जा है, तो क्या लगता है? सर उनकी सोच और उनकी सोच में बहुत फर्क है। राहुल गांधी इज जीरो, इस देश के लिए जी रहे हैं, जीरो है, जीरो। भारत के लिए। मध्य प्रदेश में जब उनकी एंट्री हुई तो उन्होंने भगवा धारण किया, तो लगता है कि उस भगवे से और उस दाढ़ी से सब फेक है सर, सब फेक वो है, ढोंग करते हैं, सब बस फेक एक है। ढोंग है और कांग्रेस से कुछ है। नहीं करा। हाँ मैं मानता हूँ कि कांग्रेस जो पहले थे बंदे, राजीव गांधी जो थे वो थोड़ा ठीक थे। अब जो आ रही है ना कांग्रेस, वो बिल्कुल जीरो है, जीरो जीरो हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री कोई आम आदमी पार्टी। सर वो तो नौटंकीबाज है, वो तो नौटंकीबाज है केजरीवाल। जब अन्ना हजारे के दम पे उसने आज सरकार लड़ रहा है, हाँ पंजाब में लड़ रहा है, क्या है वो सब अन्ना हजारे के दम पे कर रहा है। अन्ना हजारे की ताकत को 1 सेकंड में वो पी गए। और अन्ना हजारे ने कही थी कि हम कोई सरकार नहीं बनाएंगे और ना ही कोई पार्टी हम किसी तरह की बनानी चाहते हैं। और इन्होंने भी आगे कहा था हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। लेकिन आज सब कुछ इनके मंत्रियों तक को इनकी सहब है, घपलेबाजी है सब घपलेबाजी देश के साथ बहुत बड़ा है। वो मुस्लिम से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, मुस्लिम से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कट्टरपंथा वो खालिस्तान बनाना चाहता है देश को। मैं आज मुंह पे कह रहा हूँ।